बस ये तक रुकेंगे आप लोग, यहीं तक रुकेगा। आप लोग जो साइड में इधर आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाएगा। एक बस ऐसे आप लोग इधर आगे नहीं, मैडम पीछे जाइए, मैडम थोड़ा सा पीछे हो जाइए। तो देखिए इस सेक्शन को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आपको पूरा पनिशमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही रुकना है आप लोगों को, आप लोग ऐसे रहेंगे, लास्ट पनिशमेंट तक मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पीछे रहेंगे बहुत, सभी लोग सुना जाएगा। आप मैडम थोड़ा सा उनको आगे आने दीजिए, जो लोग हाइट पे छोटे हैं थोड़ा सा आगे हो सके। तो देखिए जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये जो है बॉक्सर है, कार्यस्थल। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को लाके टॉर्चर किया जाता था। उस समय शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम कराया। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो पहला जो ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, ओरिजिनल ऑयल मिल, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन आपको यहाँ पे किया जाएगा। एक मिनट का ये क्लास में तीन लोग तो पहला पनिशमेंट होता था, एक इंसान को ऐसे नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था। एक लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इनको कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। इतना रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट होता था, जिससे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला यानी कि पूरा हाथ कस के निकल जाता। उसके बाद जो नारियल होता था इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसे कहा जाता है कोपरा, वो इसके अंदर में डाला जाता। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था। इसके बाद में जो है लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव चित्र में कोल्हू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट 10 पाउंड मस्टर्ड पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से इनकार करेगा तो उनको सबके सामने खुलेआम में मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाएगा, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद इनके हेड, वेस्ट एंड लेग्स यानी कि हाथ, कमर और पांव तीनों चीज को बांध देते थे। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था। जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया वहां बांधते थे। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेस इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ पे बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जैसे काम करने के दौरान थककर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोजिशन में गाओ, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। जैसे ही टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन स्ट्रच होगा, दोबारा मार देगा। और सबसे लास्ट सेक्शन में 4 तरह का पनिशमेंट रखा गया। पहला जो ड्रेस है, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद देखो। पनिशमेंट ड्रेस हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी। पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है गनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं। अगर कोई भी बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक वो ड्रेस को पहना के काम करेगा। और उसके बाद 3 तरह का बेड़ी है, जिनको काम करने के लिए बाहर लेके जाएंगे, कंपल्सरी वो तीनों बेड़ी पहना जाएगा। गले पे इनके ऐसे राउंड से रिंग, ऐसे राउंड से रिंग लगाते थे, हाफ शर्ट हाफ निकर पहनने की। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉलकर। उन्होंने क्या करा, इनका नंबर जो है प्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिखा, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि लोग काला पानी का सजा काटा हुआ। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट हाफ निकर पहनने की। चेन पीटर में क्या होता था, कमर से लेकर नीचे तक एक चेन लगा होता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है। पीरियड 1 साल का। उससे टफ उसको बोलते हैं बार फिटर। बार फिटर में कमर से लेकर नीचे तक एक आयरन रॉड, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन।
तो यहाँ पे मैंने पनिशमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया। अभी आप लोग ऐसे ही जाएंगे, एक राउंड ऑफ मार के सारे पनिशमेंट को देखकर बाहर आएंगे। फोटोग्राफी लौटने के टाइम इसी के बगल से आओगे, अंदर फोटो ले सकते हो।